नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विशाल गौरव है और आज आप लोग का यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आईटीआई का फॉर्म आ चुका है भरने के लिए, गवर्नमेंट आईटीआई का। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल रूल रेगुलेशन को जानेंगे कि आपका क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है आपको। अगर गवर्नमेंट आईटीआई मिल जाता है तो आगे आप क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल चीज आज यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका फिटर आईटीआई फर्स्ट ईयर और फिटर आईटीआई सेकेंड ईयर का 60 दिन 60 मैराथन हमारे इसी चैनल पर चलाया जा रहा है, जो कि आप उसको देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं और उसको पास होने की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी आईटीआई में आपका फिर से 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपका गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, सब इस वीडियो में आज की जानकारी में देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट आपका कौन सा है तो देखना, याद रखना। इंपोर्टेंट डेट आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई आपका स्टार्ट डेट कब है तो 12 मई 2025 से आपका स्टार्ट हो गया है, यानी परसों से स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, आपका लास्ट डेट है जो अप्लाई ऑनलाइन का, उसका 5 जून 2025, यानी आपका मोटा मोटी एक महीना यानी 20 दिन का टाइम मिला है आपका टोटल, मतलब 20 दिन का आपका टाइम मिला है। आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भरना है सब बताऊंगा वीडियो में, आगे बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका क्या है, लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, जो जो आपका ऑनलाइन पेमेंट है वो आप लास्ट डेट कब तक कर सकते हैं तो आप 5 जून 2025 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद देखो एडमिशन प्रोसेस आपका मेरिट बेस पे होने वाला है। कौन सा मेरिट बेस पे होना है तो क्लास 10th के मेरिट बेस पे होने वाला है। क्लास 10th के मेरिट बेस पे होने वाला है। जैसे सपोज किसी बच्चा का क्लास 10th में 89% आया है, किसी का 92% आया है। ठीक है, तो पहले 92% वाले का होगा, 89% वाला का नहीं होगा। ठीक है, तो मेरिट बेस आपका यहाँ पे होने वाला है। कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपका क्लास 10th के बेस पे, मेरिट के बेस पे आपका लिया जाएगा। लगभग हर राज्य में मेरिट के बेस पे ही होता है गवर्नमेंट आईटीआई का। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट समझ में आ गया। आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है 12 मई 2025 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है इसका बेटा याद रखना 5 जून 2025 तक, और लास्ट पेमेंट का डेट भी है 5 जून 2025 तक। एडमिशन प्रोसेस आपका टोटल मेरिट बेस पे रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका एडमिशन फी के बारे में। ठीक है, एडमिशन फी आपका क्या क्या लग रहा है तो जनरल ओबीसी और अदर, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए आपका 250 रुपये लग रहा है, और एससी एसटी के लिए ठीक है 150 रुपया लग रहा है। ठीक है, देखो, और जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले हैं जैसे जो भी झारखंड के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, कहीं के भी हो, अगर आप यूपी में आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको जनरल से फाइट करना होगा। ठीक है, आपका भी मेरिट बेस पे ही होगा, आपका भी सिलेक्शन मेरिट बेस पे ही होगा। ठीक है, कोई भी अदर स्टेट से है वो जनरल, यानी उसका पेमेंट कितना होने वाला है तो उसका पेमेंट आपका होने वाला है 250 रुपया। ठीक, अदर स्टेट वाला का पेमेंट भी 250 होने वाला है। जो यूपी के मूल निवासी हैं अगर वो एससी एसटी में आते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया लग रहा है। ठीक है, अदर स्टेट वाला का कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि सर अगर हम अदर स्टेट वाले हैं तो हमारे यूपी में क्या प्रोसेस होता है। देखो बेटा, सेम चीज वही होता है, आपका भी 10th के बेस पे ही मेरिट से उठाएगा। ठीक है, लेकिन आपका 250 रुपया लगेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल फाइट करना होगा। ठीक है, आपको जनरल मेरिट लिस्ट में आना होगा, आपको यूपी से फाइट करना होगा। जो भी वहाँ के बच्चे जितना भी मेरिट लाया, अगर उनसे आपका ज्यादा होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है। चलिए, अगला है पेमेंट मोड। ठीक है, आपका पेमेंट मोड क्या होने वाला है ध्यान देखिएगा। तो आप पेमेंट ऑनलाइन निम्न तरीकों को यूज करके कर सकते हैं। पहला आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड मतलब जो आपका एटीएम है उसमें देखना एटीएम के नीचे लिखा रहता है डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, आप ये दोनों से चीज से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट आपके पास कुछ भी हो आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद है क्या, इंटरनेट बैंकिंग, इससे भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। आप यूपीआई से कर सकते हैं। एक वहां पे क्यूआर कोड खुलेगा। ठीक है, क्यूआर कोड खुलेगा फॉर्म भरते पेमेंट करते टाइम, आप उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है देखो, उत्तर प्रदेश आईटीआई प्रवेश फॉर्म 2025, आयु सीमा आपका क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है
तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो न्यूनतम आयु है, ठीक है, जो न्यूनतम आयु है वो 1 अगस्त 2025 को, ठीक है, 1 अगस्त 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको यूपी आईटीआई में अगर, ठीक है, यूपी आईटीआई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक, 14 वर्ष, आपका 14 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 31/7/2011 के बाद न हुआ हो, ठीक है। अगर 31/7/2011 है तो चलेगा। इसके बाद जैसे जिनका अगर होगा मान लो सपोज 1/8/2011, ठीक है, ये तो इनका नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इंक्लूडेड दिया हुआ है, ठीक है, कि अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 31/7/2011 के बाद न हुआ हो, ठीक है। जिनका इससे पहले हुआ हो, जिनका 2011 के पहले हुआ हो उनका यहाँ पे ले लेगा, और 2011 के बाद जिनका भी हुआ हो उनका नहीं लेगा, ठीक है। आगे बोला है अभ्यर्थी के अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझो, अगर आपका 14 वर्ष है, ठीक है, आपका 14 वर्ष है तो आप एडमिशन लेने के लायक हो, ठीक है। और अगर 14 वर्ष से कितना भी अधिक हो आपका, जैसे सपोज कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष का भी है, तो वो भी आईटीआई कर सकता है, ठीक है। इसमें अधिकतम सीमा की कोई छूट नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ये मिनिमम एज कितना है आपका 14 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम की आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी हो सकते हैं 10th पास, ठीक, मेरिट बेस पे भी सबका उठाएगा। उसके बाद देखो अगला है अधिकतम आयु की, यहाँ पे हो गया अधिकतम आयु कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश के राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद विभाग को अधिकृत वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपका यहीं से फॉर्म भराएगा। देखो ये जो वेबसाइट है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से भराएगा, www.sgvt, ठीक है, sgvt.in, ठीक है। इस आपका ये आपका वेबसाइट है, इसी से फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी करना हो वो जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश आईटीआई प्रवेश फॉर्म 2025 शैक्षणिक योग्यता। आपकी योग्यता क्या क्या है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप 8वीं पास पे भी ले सकते हैं और 10वीं पास पे भी ले सकते हैं। कोई भी स्टेट वाला हो वो ले सकता है। अदर स्टेट को जनरल से फाइट करना होगा, मैं पहले बता दिया हूँ, जो भी उनका फी लगेगा जनरल का फी लगेगा, ठीक है। तो आपकी क्लास कम से कम 8वीं व 10वीं पास होने चाहिए। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 12th पास कर लिए, उसको कोई मतलब नहीं है। आपका 10th का सर्टिफिकेट या 8th के सर्टिफिकेट के बेस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक। जरूरी दस्तावेज क्या है, इंपोर्टेंट करेंगे इसको, जरूरी दस्तावेज तो आपका 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक, जाति आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो लेना चाहे तो, नहीं लेना चाहे तो, लेकिन मेरा मानना तुम लोग बनवा लेना, ठीक है। जिस भी स्टेट में आप लोग जाति आय यानी इनकम एंड कास्ट बना लेना आपको, और निवास प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए। आप कहाँ के रेसिडेंट निवासी हैं तो यह चाहिए होगा, और आपका एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, जो कि सबके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, राजकीय 3 लगभग 305 संस्थान है, ठीक है। राजकीय में मतलब गवर्नमेंट 305 संस्थान है, मतलब 305 कॉलेज है गवर्नमेंट का, और आपका निजी, ठीक है, जो प्राइवेट है निजी आईटीआई वो 2900 प्लस से अधिक संस्थान है, ठीक है, 2900 प्लस से अधिक संस्थान है। कुल ट्रेड आपका 150 प्लस, ठीक है, कुल ट्रेड आपको 150 प्लस में शिक्षा दी जाती है, मतलब 150 प्लस ट्रेड है इन सभी कॉलेज के पास, तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखो इसमें प्रमुख जो फेमस ट्रेड है, अधिकतर बच्चा मेरे अकॉर्डिंग फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक यही सब ज्यादा करता है। तो देखो प्रमुख ट्रेड है आपका उत्तर प्रदेश में कुल 98 ट्रेड है, ठीक है। 98 ट्रेड में प्रवेश होना होगा। कुछ प्रमुख ट्रेड इस प्रकार है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा बोलते हैं जिसको, ये एक फर्स्ट ईयर का होता है। और इलेक्ट्रिशियन आपका सेकेंड मतलब 2 साल का होता है, ये आपका 2 साल का होता है, ठीक है। फिटर भी आपका 2 साल का होता है, और वेल्डर भी आपका 2 साल का होता है, ठीक है। वेल्डर है, उसके बाद डीजल मैकेनिक है, सिविल है, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन मतलब ईटीसी, बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड है। तो आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो जरूरी वेबसाइट है मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये है, आप यहाँ पे जाना, ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे देखो, ये आपका वेबसाइट है
SGUT, यहाँ देखो URL यहाँ पे कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, या फिर गूगल पे जाना और सिंपल लिखना है UPITI, ठीक है। UPITI जैसे लिखोगे वहाँ पे आप फॉर्म भरने लायक हो जाओगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग होगा। नहीं पता चलेगा अपने से फॉर्म फिलिंग मत करना, साइबर कैफे में जाना और वहाँ पे भरवाना, ठीक है। तो आई होप तुम लोग वीडियो पसंद आया होगा बेटा। हम लोग नेक्स्ट अभी आपका जो भी फीटर वाले के लिए है। और एक चीज मैं बता दूं, कंफर्म कर दूं कि जितना भी मतलब पूरे इंडिया भर में, ठीक है, पूरे इंडिया भर में जो ITI है, ठीक है, उनका सबका सिलेबस एक होता है, सबका सिलेबस एक होता है। तो हमारे इस चैनल पर 60 दिन 60 मैराथन करके अभी ITI 2025 में जिनका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, दोनों का यहाँ पे फिल्टर का भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका यहाँ पे लिंक होगा, ठीक है। और ITI से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।